प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत वेला में। और परमपूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम यह कार्यक्रम आपके समक्ष दे रहे हैं। भावना करते हैं हमारी बुद्धि प्रखर हो, हम सही रास्ते पर चलें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वो किस कारण से घटित हो रहा है, या फिर जिस स्वभाव से आप ग्रसित हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहा है? मित्रों, स्वभाव का परिवर्तन एक तो अपने कर्मों के द्वारा और जो हम आचरण निरंतर करते हैं उसके द्वारा होता ही है, लेकिन उसके पीछे जो खास बात यह है कि हमारे जो मित्रगण हैं उनकी संगति जिस प्रकार से होती है, जिस प्रकार के हमारे मित्र होते हैं उसी प्रकार से हमारी प्रवृत्ति होती चली जाती है। मित्रों, आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं आपको वही प्रकार से समझा देना चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारे मित्र होते हैं उसी प्रकार की हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म, ये सारी चीज बनती हुई चली जाती है। मित्रों, जैसे मान लीजिए आपका मित्र शराब पीता है, आप शराब के आदी नहीं हैं, आप अच्छे घर से हैं, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, आपकी आत्मिक शक्ति भी मजबूत है। फिर एक आगे चल करके आप उसके साथ में बैठते हैं, दूसरे लोग आपको जो देखते हैं कि आप उस शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ में बैठते हो, उठते हो, घूमते हो, फिरते हो, तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है उसमें आप भले ही आपने जो दृष्टिकोण में आप सही हो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचने लग जाएंगे। कैसे कि ये वो उस व्यक्ति के साथ में रहता है, उसका मित्र है और जो शराब पीता है। सामाजिक दृष्टिकोण में आप बुरे हुए। दूसरा, आप उसके साथ में उठते बैठते एक ना एक दिन उस शराब की बोतल को छूने लग जाएंगे जिसको आप छूते नहीं थे। उसके साथ बाद में आप कहीं ना कहीं सालों साल की जो समय निकल रहेगा उसमें आप उसके साथ में कभी ना कभी घूंट दो घूंट पीने भी लग जाएंगे। मित्रों, वो मैं क्यों बता रहा हूं कि आप तो नहीं पीना चाहते, लेकिन जो आपका मित्र है, जो आपका अच्छा मित्र है, जो शराब पीने का आदी है, उससे आपने मित्रता की है तो वो आपको कोशिश करेगा कि वो अपने जैसा आपको बना ले। मित्रों, प्रकृति का नियम है, या तो हम सामने वाले को अपने जैसा बनाने का हमारा स्वभाव हो, या फिर हम उसके जैसे स्वभाव के अपने आप बन जाते हैं। मित्रों, बुराई जो है उसको करने के लिए हमें ज्यादा कर्म नहीं करना पड़ता, यह आप अच्छी तरह समझते हैं। वो जो मित्र है आपको शराब का आदी कर चुका होगा, हो सकता है जुए का भी आदी हो, क्योंकि एक जब बुराई उसके अंदर है तो अनेक बुराइयां होती हैं। और इसी प्रकार इधर जो है अच्छाई, अगर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई है और वो उसको बढ़ाने का प्रयास करता है तो वो अच्छा करता चला जाता है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये शराबी का जो मैंने आपको उदाहरण दिया उससे मैं आपको बस इतना सा बता देना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य को हम लेकर के अपने जीवन में चल रहे हैं उस उद्देश्य को कहीं ना कहीं ऐसे लोग खराब कर देते हैं और हमें भटका देते हैं। ज्यादातर जो है जो हमारी 15 साल से और 25 साल का जो जीवन है उस जीवन में हम अपने को जिस ढांचे में ढालना चाहते हैं उस ढांचे में आसानी से ढाल सकते हैं। मित्रों, आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे दोस्तों से जो बेकार में आपको बुरा बनाना चाहते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं, ऐसे मित्रों से आप उस प्रकार से दूर रहिए जिस प्रकार से एक विषधर सांप से हम दूर रहते हैं। मित्रों, विषधर सांप तो आपको एक बार डस लेगा जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसे मित्र जो आपके साथ में रहते हैं उससे आपको यह हानि होगी कि आपका पूरा जीवन जो आप जिएंगे वो सारा जीवन बेकार होता हुआ चला जाएगा।
और आप जैसी प्रवृत्ति में, जैसी संगत में आप रहेंगे, वो संगत का असर आपके जीवन पर छाप छोड़ता है, आपके जीवन को अच्छा या बुरा बनाता है। यह सोच करके हमें मित्रता करनी चाहिए। मित्रों, आज के समय में अच्छे और सही मित्र मिलना मुश्किल है। अभी जो समय चल रहा है, हम युवाओं की पीढ़ी से हैं, युवाओं को देखते आ रहे हैं कि पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई करने के साथ में हम क्या क्या कृत्य हम कर रहे हैं, ये हम भली प्रकार से समझते हैं। मित्रों, हम पढ़ाई के बहाने से अपने माँ बाप का जो है पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उसको सही रूप से हम उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, माँ बाप ने आपको पैसे खर्च करके पढ़ने के लिए भेजा है, तो उसी चीज पर आप अमल करें तो अच्छा रहेगा। और ऐसे मित्र बनाएं जो सही बातें करते हो, सही उनका विचार हो, आध्यात्मिक प्रवृत्ति उनकी हो। ऐसे मित्रों का आप अगर चयन करते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से खराब नहीं होगा। मित्रों, अपने मित्रों के बारे में मैं विशेषकर इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारा आधे से ज्यादा जो जीवन खराब होता है वो कहीं ना कहीं मित्रों के कारण ही होता है। अगर हमारे साथ में अगर अच्छा मित्र होता है तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो हमारे लिए भला चाहता है, हमारे जो माँ बाप का जो पैसा ना जाए इसके लिए वो हमें बार बार बताता रहता है। मित्रों, मैं आपको यह बताने के लिए ये सारी चीज कर रहा हूँ, यह जो प्रोग्राम है वो आपको दे रहा हूँ कि आप अगर गलत संगत में हैं तो आज ही उस संगत को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आगे चल करके आपका भविष्य खराब करने वाला है। अगर आप उदाहरण के लिए देखना चाहते हैं तो शराबी, जुआरी और जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकची हैं, स्मेक करते हैं, उन लोगों का जीवन आप देख सकते हैं। आगे चल करके ऐसा जीवन आपका होने वाला है। मित्रों, सावधान ऐसे मित्रों से जो गलत संगति में हैं, गलत विचारों में हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपने जीवन को एक गलत दिशा में जाने से रोकिए। दूसरा, अगर आप ऐसी संगत में पड़ चुके हैं, अगर आप अपने आप को रोकना चाहते हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर हो गई है, तो मित्रों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसी जगह जाना चालू कर दीजिए जहां पर आध्यात्मिक बातें होती हो, सत्संग होता हो, और ऐसे अच्छे लोगों की गिरफ्त में आने की कोशिश कीजिए जो लोग आपका भला सोच सकते हो। मित्रों, अगर कोई आपको इस दुनिया के अंदर अगर ऐसा मित्र नहीं मिलता है और यह सत्संग नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा माध्यम है जो स्वाध्याय का। स्वाध्याय ऐसी पुस्तकों का करें जो आपके चरित्र का चिंतन को ऊंचा उठाए। मित्रों, आज की जो टाइम में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा कहते हैं कि जो अच्छी पुस्तकें हैं वो ऐसी देव प्रतिमाएं हैं, ऐसी देव प्रतिमा है जो तत्काल हमें उल्लास से भर देती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी और आप अगर गलत संगत में हैं तो ऐसे लोगों से दूर होने की पूरी कोशिश करें। और अगर आप अपने मन की जो सोच है उसको, आत्मिक शक्ति को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो मित्रों आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के जप करने से अपनी आत्मिक शक्ति का विस्तार होता है और आप उस जिस बुराई को आप छोड़ना चाहते हैं उस बुराई को पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। गायत्री मंत्र इसमें बड़ा ही सार्थक प्रयोग आप उसका कर सकते हो। और आज की बात मैं यहीं पर विराम देता हूं और निवेदन करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो बात बताई गई वो आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज अगर आपको यह बात अच्छी लगे, आपको थोड़ी बहुत बात भी अगर मेरे द्वारा जो बताई गई वो आपको अच्छी लगे, तो ये नहीं समझना कि वो बात मैं बता रहा हूँ, ये परम पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री की कृपा से आपको बताई जा रही है। और इन्हीं बातों को समाप्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।